जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आंसर की लाने में थोड़ा ज़्यादा ही देरी हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों का एग्जाम हो चुका है पॉलिटिकल साइंस का। पेपर का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। पेपर है आपका 2024-25 का। RMPSU यानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का ये पेपर है। और उससे संबंधित जो कॉलेज होंगे उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम हो चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर की मिला लीजिएगा। बुकलेट सीरीज डी है, तो जिसका भी बुकलेट सीरीज इससे डिफरेंट होगा, हो सकता है ए हो, बी हो, सी हो, तो बुकलेट सीरीज से क्वेश्चन नीचे ऊपर हो जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, चले। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा संबंधी प्रावधान है? तो भाग 17 में है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है फर्स्ट क्वेश्चन का। जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य का निर्माण सर्वप्रथम भाषाई प्रावधान पर किया गया? तो आंध्र प्रदेश का किया गया। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी है? ठीक है, दल बदल विरोधी विधेयक प्रावधान निहित है। तो ये 10वीं अनुसूची में है। डी ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक कानून जोड़ा गया? तो ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर चौथे का। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखें, दल बदल विरोधी कानून के तहत निर्वाचित सदस्य, ठीक है, उनके जो अयोग्य ठहराने की शक्ति है किसके पास होती है? उनके अयोग्य ठहराने की जो शक्ति है ये सदन का पीठासीन अधिकारी के पास होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आपसे क्या पूछा गया था, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है? सभी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए ये आंसर की है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको समझाते चलता। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 370 के तहत दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा गया है, देखें क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, नगरीय स्थानीय संस्थाओं का कौन सा प्रकार नहीं है? तो ग्राम पंचायत नहीं है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ? तो इसका गठन 1980 में हुआ था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया है, पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला ठीक है, पंचायती राज लागू करने वाला, इसमें भारत नहीं मेंशन है, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, या फिर भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है दोस्तों। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 11 आपका पूछा गया है, नगर निकायों का नियंत्रण किसके अधिकार क्षेत्र का विषय है? तो यह राज्य सरकार का है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखें स्थानीय स्वशासन व्यवस्था आधारित है? तो सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया था, नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। फर्स्ट आपका ऑप्शन आपका करेक्ट था क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, देखिए एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, बीजेपी पार्टी का। ठीक है, ये 14 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट था। ठीक है, चले दबाव समूह संबंध है, तो दबाव समूह सेल्फ इंटरेस्ट से संबंधित होते हैं। ठीक है, स्वहित से। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, भारत में पंचायत का जो चुनाव होता है उसको लड़ने के लिए आपकी जो आयु है, आपका एज कितना होना चाहिए? गांव का चुनाव लड़ने के लिए जो प्रधानी वाला होता है 21 साल होना चाहिए। ठीक है, चले वही इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस समिति द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई? तो ये अशोक मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया था, पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? 33। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया था, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन। बी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 90 का। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया था, भारतीय राजनीति में जाति, ठीक है, यानी कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इस पुस्तक के लेखक रजनी कोठारी हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 324 है। ज़्यादा शोर शराबा के लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चले क्वेश्चन नंबर 22 है, देखें दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित है किससे? चुनाव सुधार से। ठीक है,
इलेक्टोरल रिफॉर्म से। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राजनीति में एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, किससे संबंधित है? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो चुनाव है एक साथ कराना, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है 23 का। चलो क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व तो किस संस्था पर होता है? निर्वाचन आयोग का होता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किसके द्वारा लगाया जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। सरकारिया आयोग संबंधित है, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? यह केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध होता है उससे संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट है 26 का। 27 एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। ये स्टेटमेंट भीमराव अंबेडकर है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 का, अर्धसंघात्मक एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें होते हैं, तो ये दोनों होते हैं, ठीक है, एकात्मक लक्षण और संघात्मक लक्षण दोनों होते हैं। सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, 28 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान का एक एकात्मक लक्षण है? आपातकालीन प्रावधान। फर्स्ट ऑप्शन राइट है 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा? तो केसी बियर ने कहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, देखें, निम्न में से कौन से कारक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं? तो ये सभी हैं, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है? तो यह अनुच्छेद 15 करता है। बी ऑप्शन राइट है 32 का। 33 क्वेश्चन क्या है, देखिए, सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य द्वारा पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया? बिहार में दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता? 106वां संविधान संशोधन, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, भ्रष्टाचार के कारण है, तो ये सभी हैं। डी ऑप्शन राइट है 35 का। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, आपसे पूछा गया है, दल प्रणाली आवश्यक है? तो लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्या कह रहा है, क्षेत्रवाद निम्न में से किसके लिए चुनौती है? राष्ट्रवाद के लिए, नेशनलिज्म के लिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, गठबंधन की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें 2 या अधिक दल मिलकर ये सरकार बनाते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 38 का, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, भारतीय राजनीति में दलीय प्रणाली की प्रकृति है, कैसी प्रकृति है? भारत में जो राजनीतिक दल प्रणाली है बहुदलीय प्रणाली है, ठीक है। चले 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आपसे पूछा गया है, 73वें संविधान संशोधन में से किसके लिए प्रावधान है? पंचायती राज। बी ऑप्शन आपका राइट है 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या पूछा गया है, देखें, निम्न में से कौन सी पद्धति दबाव समूहों द्वारा नहीं अपनाई जाती? तो ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया, किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 25। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 है, देखिए, धर्म को राजनीति से अलग करने के विचार को माना जाता है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है 44 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, भारतीय संविधान के किस भाग में धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म शब्द को आदर्श के रूप में शामिल किया गया? तो प्रस्तावना में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 देखे, पूछा गया है, वह राजनीति जो धर्म पर आधारित है जानी जाती है किस रूप में? सांप्रदायिकता, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को एक साधन के रूप में शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है? ये सभी हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 है, मंडल आयोग किस वर्ग के आरक्षण से संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है ओबीसी से, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास से, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति शासन संबंधित प्रावधान निहित है?
भाग 18 में है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356 के द्वारा। सी ऑप्शन राइट है 50 का। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 53 का। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कौन संप्रभु है? पीपुल होती है, जनता होती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे? 7। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 है। बी ऑप्शन आपका राइट है 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति आधारित थी गुट निरपेक्षता पर। सी ऑप्शन आपका राइट है, नॉन अलाइनमेंट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019। डी ऑप्शन आपका राइट है 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी हैं, बिल्कुल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता निम्न में से कौन सी है? ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट था 62 का। 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है? ये सभी हैं, ठीक है। 63 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किस गठबंधन को जीत प्राप्त हुई? महायुति गठबंधन। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 64 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय दल नहीं है? समाजवादी पार्टी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसकी पहल पर 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया था? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, नेहरू जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से किसकी तुलना अज्ञात साम्राज्य से की जाती है? तो दबाव समूह का, ठीक है, प्रेशर ग्रुप। बी ऑप्शन आपका राइट है 67 का। 68 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये बुक है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है रमेश ठाकुर, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोटिंग बिहेवियर इन ए चेंजिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, डॉक्टर SP वर्मा और इकबाल नारायण। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है? तो ये सभी करते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निम्न में से क्या प्रोफेसर रजनी कोठारी के द्वारा दिया गया जाति प्रथा का एक रूप है? ये तीनों हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 72 है, देखें किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों की मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 18वीं लोकसभा के चुनावों में बीजेपी को कितनी सीटें हासिल हुई? 240, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आरंभ किया? मोदी जी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। 75 का भी आपका फर्स्ट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।